दोस्तों, सबसे पहले एक चीज कि इंग्लिश आपकी मदर टंग यानी मातृभाषा नहीं है, तो अगर आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। लेकिन इंडिया में एक स्टीरियोटाइप बना है कि अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो लोग आपको स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं समझते, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी का स्मार्ट या इंटेलिजेंट होना उसकी फ्लुएंट इंग्लिश पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसकी आइडियोलॉजी और नॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह से अलग अलग फील्ड्स में, प्रोफेशंस में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे इंग्लिश का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे एक बात आपको समझनी है कि अगर आपको इस रेस में लोगों के साथ चलना है या उनसे आगे निकलना है तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे बेसिक मेथड के बारे में बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपना इंग्लिश फ्लुएंट बना सकते हैं। सो गाइज, वेलकम टू लाइफ फैक्टर। मेथड नंबर 1, लिसन इन इंग्लिश। अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी होती है तो क्या चाहिए होता है? उस लैंग्वेज के वर्ड्स और सेंटेंस फॉर्मिंग। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनना है। एक बात बताइए, आपने अपनी मदर टंग कैसे सीखी? बचपन में किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती बिठाकर सिखाई? नहीं ना। बचपन से कई सारे वर्ड्स, सेंटेंसेस अपने कानों पर पड़े और धीरे धीरे हम सीखते गए। कई सारे लोगों की हिंदी भी मदर टंग नहीं है, किसी की पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है या बंगाली, लेकिन वो भी लोग हिंदी को इसी तरह से सीखते गए। उसी तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। तो अगर आप न्यूज़ देखते हो तो इंग्लिश न्यूज़ देखना शुरू कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो इंग्लिश कंटेंट वाले वीडियोस देखना शुरू कीजिए। आप सबटाइटल्स के साथ इंग्लिश फिल्में देख सकते हैं, इंग्लिश पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके कानों पर ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पड़ेगा और उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीखेंगे और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। मेथड नंबर 2, थिंक इन इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। इंग्लिश बोलते समय हम अक्सर एक गलती करते हैं कि हम पहले मन ही मन में एक सेंटेंस बनाते हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा करते समय कई बार इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हमें याद नहीं आते और हम वहीं पे रुक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो आज से आप इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। अब आप कहेंगे कि ये कैसे करें? बहुत सिंपल है। अगर आप किसी गार्डन में बैठे हो तो उस गार्डन के बारे में अपने मन ही मन में सोचिए, लेकिन इंग्लिश में। जैसे कि द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, द रोजेस आर रेड एंड वाइट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्रास। तो इस तरह से आप अपने ब्रेन को इंग्लिश में सोचने की आदत लगाएंगे तो दोबारा आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप फ्लुएंट इंग्लिश की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मेथड नंबर 3, रीड इन इंग्लिश। हर रोज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको नए नए वर्ड समझ आएंगे। एक वर्ड का अलग अलग रूप से कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये समझ आएगा। इससे आपकी वोकेबलरी बढ़ जाएगी। जब भी आप कोई नया वर्ड सीखते हैं तो उसे नोट डाउन कीजिए, उस वर्ड का मीनिंग समझिए और उसे बोलते वक्त इस्तेमाल कीजिए। ऐसा करने से आपको वो वर्ड याद हो जाएगा। जितनी बड़ी आपकी वोकेबलरी होगी उतनी ही फ्लुएंसी आपके इंग्लिश में आप ला पाएंगे। मेथड नंबर 4, स्पीक इन इंग्लिश। अपनी इंग्लिश फ्लुएंट बनाने के लिए जितना हो सके उतना इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। आप अपने फैमिली मेंबर या कोई दोस्त को चुन सकते हैं जिसके साथ बिना झिझक आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आप चाहे तो मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मत सोचिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आप पर हंसेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको इंकरेज करेंगे और आपकी गलतियों को सुधारने में आपकी मदद करेंगे। आजकल तो कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप इंग्लिश टीचर से बात कर सकते हैं और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये टीचर्स आपकी कमजोर इंग्लिश का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में आपकी मदद करेंगे। ये कुछ बेसिक से मेथड्स है जिनकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।